सादुर्रहमान और डक्की भाई का ऑलमोस्ट सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। उनकी गाड़ियां सब कुछ उनका कर दिया गया है और इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर भी उनको जीरो कर दिया गया है। अनस अली के साथ होना चाहिए था ये, जिसने मतलब कहने का ये है कि इतना ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया, कोर्सेज बेच के पता नहीं क्या कुछ कर करके। वो कौन सा गरीब का बच्चा है जिसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, उसके अकाउंट में क्या फिर वापस पैसे चले गए हैं? वो डक्की का वो थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 हज़ार करके वो सब में फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर हमें पता चलेगा अच्छा यार ये तो बहुत ही कमाल का काम हो गया, नेक्स्ट टाइम कोई भी जुआ करेगा ऐसे पैसे वापस लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दे जाएंगे, कुछ ऊपर से प्लेंटी भी आप इस पर डाल दें। तो कि जिस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस इंसान को आपने जेल में भिजवा दिया और आज 2 साल से वो जेल के अंदर है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है यहाँ से, तो ये जो बाकी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं। इसके पास अगर 30 करोड़ था, जो कि था, तो 1-1.25 करोड़ किसी लॉयर पे लगा के उसको फुल पावर के साथ ला के, ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को भी यूज़ करता प्लस वो अपने लॉ प्रैक्टिसेस को भी यूज़ करता और इसको जल्द से जल्द बाहर निकालता। तो यार बच्चे आपके नेटफ्लिक्स देख के नहीं ख़राब हो रहे? मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पर विजुअली आपको सब कुछ होते हुए दिखाया जा सकता है। आप तो ये लेम एक्सक्यूज़ दे सकते हो ना कि अच्छा जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो तो बैन है, जबकि वो भी बच्चे को पता है कि वीपीएन लगा के हम कुछ भी देख सकते हैं। चलो मान लेते हैं वो बैन है, आपके बच्चों को वीपीएन भी यूज़ नहीं करना आता, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर डायरेक्ट गालम गलोच भी हो रही है, हर तरह के सीन्स भी हैं, वो तो घर घर में लगा हुआ है। क्या वहाँ से आपके बच्चे नहीं ख़राब हो रहे? जहाँ पर वो वकील फिर बाद में खुद कहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी ऑन कैमरा मैं बता नहीं सकता, बट वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन बना रहे हैं और कुछ भी इस केस में वाक़ई हो सकता है। शायद सिर्फ कानून से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही, शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फ्लुएंस रखती हों। नुमान डक्की को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अब लोगों के जहन में आ चुके हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया वो बाहर नहीं आ रहा। इतना भी मामला कौन सा सीरियस हो गया, या जो उससे सारी जो उसकी दौलत ली गई थी वो उसको वापस मिली है या नहीं मिली, जुडिशल होने के बाद भी उसकी बेल क्यों नहीं हुई। और नानी वाला जो आते साथ ही इतनी बढ़ के मार रहा था कि भाई मैं उसको फ़ौरन से निकाल लूँगा, देखना मैं क्या कर लेता हूँ, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? आपको पता ना, अब ये जो सारा केस है वो बहुत मिस्टीरियस बन गया है। लोगों का सारा ध्यान इसकी तरफ है कि यार 1.5 महीने से ये डक्की के बारे में कुछ क्यों नहीं हो रहा और डक्की इतना चुप क्यों हो गया। तो आज बहुत सारी ये ऐसी बातें मैं आपको और अपनी ऑडियंस को बताएंगे हम, ताकि ऑडियंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और उन्हें पता लग जाए कि अच्छा यार क्या चल रहा है केस। पहले तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक 1 लाइनर में देना चाहूँगा, और वो 1 लाइनर अंडरस्टैंड करने के लिए वकील की आप ये वाली बात सुन लें। शायद सिर्फ कानून से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही, शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फ्लुएंस रखती हों। तो अब आप इसी पॉइंट से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर बात सिर्फ लॉ की हो ना, तो उसका एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर बड़े बड़े केसेस को भी जब इतना डीपली देखा गया है, प्रॉपर फॉलो किया गया है, तो वो चंद दिनों में रिजॉल्व एटलीस्ट हो ही जाता है। तो इस केस के अंदर चूँकि ये अब एक नेशनल इशू बन चुका है इस वकील के अकॉर्डिंग, और वो हम भी देख रहे हैं कि ये एक नेशनल इशू बन गया है, जिस तरह से इसको डिस्कस किया जा रहा है, जितना ज़्यादा हाईलाइट किया गया इस केस को, तो जो जज होता है ना उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है कि यार मेरा एक डिसीजन जो है ना वो पता नहीं किस तरह का रिएक्शन लेकर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो भरपूर टाइम लेते हैं। मतलब वैसे ही हमारी अदालतें थोड़ी सी स्लो हैं, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्कशन में आ जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली फिर चीज़ों को लेकर चलते हैं कि अच्छा कहीं पर किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग हो इसके ऊपर कि लोगों को भी लगे कि हाँ यार ये चाहे देर से हुआ लेकिन इंसाफ हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो सबसे बड़ी पेचीदगी है, जो सबसे बड़ा सीन है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर डक्की के पास कोई 70-80 लाख या करोड़ 1.25 करोड़ होता तो शायद ये केस कब का रिजॉल्व हो चुका होता। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उससे अराउंड 30 करोड़ की रिकवरी हुई है, ठीक है। तो अब वो जो 30 करोड़ की रिकवरी है ना, वो बहुत सारे लोगों के मुंह में ना पानी लेकर आ रही है, ठीक है ना। अब वो कौन लोग हो सकते हैं वो व्यूवर्स को भी बहुत अच्छे से पता है। तो अब अगर केस जल्दी से डक्की को जिता दिया तो इसका तो सीधा सीधा बात बड़ी सिंपल सी है कि अच्छा वो पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, और यही वो चीज़ है जो हो नहीं रही। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ों को डिले किया जा रहा है, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई ना कोई ऐसा सीन बनाने की कोशिश की है। पहले देखो जुए का सीन था, फिर बीच में मनी लॉन्ड्रिंग भी घुसा दिया बीच में कि अच्छा भैया कहीं इस तरह से ही कोई सीन इस पे बनाया जा सके। और जब सीन बनाने होते हैं तो भैया हमारे पास यहाँ पर जो लोग हैं बनाने वाले, उनके पास 101 तरीके हैं,
मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमेशा देता होता हूँ कि जिस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस इंसान को आपने जेल में भिजवा दिया और आज 2 साल से वो जेल के अंदर है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है यहाँ से, तो ये जो बाकी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये इनकी तो कोई आप समझ लें औकात ही नहीं है। तो बड़ी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आम इंसान के अंदर, आम लोगों में ये अवेयरनेस आए कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। ऐसे ही है नुमान। नुमान, हम लोगों को वो ये लग रहा था कि अच्छा जुडिशल हो गया, उसके बाद तो फौरन बेल हो जाएगी। हाँ, होता ही ऐसे है। एक इसके एक प्रोसीजर भी होता है। वो क्या होता है कि जब जुडिशल हो जाता है तब आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी पड़ती है। आपके लॉयर्स आपको लेकर अदालत जाते हैं, ठीक है, जज के सामने वो एप्लीकेशन रखते हैं। वहाँ से जिनके पास आपका फिजिकल रिमांड चल रहा होता है वो लोग आते हैं, वहाँ पर भी एक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, बात होती है। उसके बाद जब जज कहते हैं ना कि ठीक है अब आपको बेल मिल सकती है, जुडिशल क्योंकि चल रहा है, तो वो हो जाती है। और डक्की को सिर्फ 14 डेज़ का जुडिशल मिला था। अब जो है जहाँ तक सारी चीज़ें लग रही हैं वो इस केस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। डक्की ने फ्राइडे को कोर्ट जाना था, उसकी हियरिंग थी नुमान। जैसे वो कोर्ट में पहुँचता है, पहले जो डायरेक्टर साहब हैं NCCI के, उन्होंने उस दिन खुद डक्की को लेकर आना था, खुद आना था जज के सामने, अपनी बात रखनी थी। एडिशनल डायरेक्टर हाँ, एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने खुद आना था, बट वो आधा घंटा या फिर 1 घंटा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जज साहब कहते हैं कि नहीं अब आप लोगों ने आना है मंडे को, हम आज फ्राइडे को कुछ भी नहीं करेंगे। और वो वहाँ पर बस वैसे ही कोर्ट के जो 15-20 मिनट उन्हें मिल सकते हैं मुश्किल के, वो वैसे ही गुजार देते हैं। उसमें 15-20 मिनट में ना डक्की की कोई बात सुनी जाती है, ना डायरेक्टर कुछ बोलते हैं, बस वहाँ पर जैसे टाइम गुजारा जा रहा हो ज़बरदस्ती का, वो सीन हो जाता है। उसके बाद जब मंडे को डक्की को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जज साहब ही नहीं आते, जज साहब एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर वो नहीं आते। और फिर जो सारी फाइल उन लोगों ने जो सारे एक पेपर बनाया हुआ था NCCI ने, वो जो डक्की का वकील है वो कहते हैं कि मुझे दिखाया जाए, मुझे बताया जाए, ताकि इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो है वो रिसर्च करके आऊँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आकर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ। तो मुझे वो आप लोग जो है वो सारा नोटिस दिखाओ। जब उसको नोटिस दिखाने देते हैं तो फर्स्ट पेज वो भी पढ़ रहा होता है, सेकंड को जैसे ही टर्न करता है तो उसको रोक दिया जाता है, ये आपने नहीं पढ़ना। फर्दर ऐसे 3-4 पेजेस पर और होता है, उसको वो 3-4 पेजेस नहीं पढ़ने दिए जाते और एंड वाले पेजेस पढ़ने दिए जाते हैं, जहाँ पर वो वकील फिर बाद में खुद कहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी ऑन कैमरा मैं बता नहीं सकता, बट वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन बना रहे हैं और कुछ भी इस केस में वाक़ई हो सकता है। हम तो खुश हो गए थे कि अच्छा जुडिशल हो गया, बेल हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि ये जो 14 दिन का उसको जुडिशल मिला था वो ऐसे ही आएँ बाएँ शाएँ ये लोग कर दें, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा काम ना हो। मैं पर्सनली यह समझता हूँ कि डक्की को पता क्या चाहिए था कि अपने इस केस के लिए जो लॉयर भी वो रख रहे हैं ना, वो भी कोई जिसका इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, अदर देन लॉ उसका एक इन्फ्लुएंस भी हो। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, ठीक है, जो बड़े फेमस हैं और बड़े बड़े नाम हैं, और ये बंदा इजीली उनको हायर कर सकता था। इसके पास अगर 30 करोड़ था, जो कि था, तो 1-1.25 करोड़ किसी लॉयर पे लगा के उसको फुल पावर के साथ ला के, ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को भी यूज़ करता, प्लस वो अपने लॉ प्रैक्टिसेस को भी यूज़ करता और इसको जल्द से जल्द बाहर निकालता। असल में डक्की ने भी नहीं सोचा होगा ना कि ये मामला इतना पेचीदा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो 20 का लॉयर है ना, इसने यही सोचा है कि अच्छा इसने पहले मोटरवे केस के अंदर मुझे निकाल दिया, जहाँ पर ये स्टीयरिंग के ऊपर वो गाड़ी रख के वो पाँव रख के चला रहा था, तो वो तो सीन ही कुछ और था। ये सीन कुछ और है। यहाँ पर भाई आप पे जुए की दफ़ात लगी हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग बीच में घुस गया, तो आपको बड़ी पावर चाहिए थी। और डक्की ने नो डाउट अपनी PR तो बड़ी बनाई है थ्रू आउट उसके यूट्यूब जर्नी, बट फिर भी वही पर बात आ जाती है कि जिस कंट्री के अंदर बड़े बड़े पावरफुल लोगों को दबा दिया जाता है, यहाँ पर जो MNA MP पता नहीं क्या कुछ रह चुके हैं, तो वहाँ पर किसी आम इन्फ्लुएंसर या किसी यूट्यूबर की कोई वो वर्थ तो नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है ना यहाँ पर कि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही होती, चीज़ें कुछ और हाथों में चली जाती हैं, और वो कुछ और हाथ क्या चाह रहे होते हैं ये लोगों को बड़े आराम से आइडिया हो जाता है, ये जब इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो इस टाइम ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इससे ये 30 करोड़ ले लिया, ये यही डिज़र्व करता था, बच्चों को ख़राब कर रहा था, फलाना ढमकाना। तो यार बच्चे आपके नेटफ्लिक्स देख के नहीं ख़राब हो रहे। मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पर विजुअली आपको सब कुछ होते हुए दिखाया जा सकता है,
आप तो ये लेम एक्सक्यूज़ दे सकते हो ना कि अच्छा जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो तो बैन है, जबकि वो भी बच्चे को पता है कि VPN लगा के हम कुछ भी देख सकते हैं। चलो मान लेते हैं वो बैन है, आपके बच्चों को VPN भी यूज़ नहीं करना आता, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर डायरेक्ट गालम गलोच भी हो रही है, हर तरह के सीन्स भी हैं, वो तो घर घर में लगा हुआ है, क्या वहाँ से आपके बच्चे नहीं ख़राब हो रहे? और दूसरी बात यह है कि क्या यूट्यूब सिर्फ यूट्यूब पाकिस्तान दिखाता है? यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया का कंटेंट आता है, तो पूरी दुनिया में हर तरह का कंटेंट बन रहा है जो आप पाकिस्तान से बैठकर भी देख सकते हो, तो फिर अकेला डकी क्यों? ठीक है, तो मोरालिटी की तो आप बात ही मत करो। दूसरी बात जो जुए की है, मैं भी ये बात इमेजिन कर सकता हूँ कि हो सकता है उसने चंद करोड़ 2-4 करोड़ उसने जुए से बना लिए हों, बट डक्की 7-8 साल से यूट्यूबिंग कर रहा है, ठीक है। और आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें, उसने एसएच अब तक अपनी कोई ना वैसी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, कुछ चंद गाड़ियाँ ली हैं, वो भी बेच बाच के दोबारा उसने शायद क्रिप्टो में ही पैसे डाल दिए हो, तो उसके पास एसएच कोई एसेट्स नहीं है कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये एसेट्स उसने बाय कर लिए। तो उसका सारा पैसा अकाउंट्स में ही पड़ा हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे चाहिए था कि अगर उसके पास इतनी आ गई थी तो कम से कम अपनी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में ना सिक्योर नहीं सिक्योर अपने आप को समझ रहा था तो दुबई में बना लेता। 10 करोड़ का एक अपार्टमेंट आता है दुबई के अंदर, इस टाइम इसने 2 अपने अपार्टमेंट बनाए होते तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को कोई हिला भी नहीं सकता था। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास भी बड़ा हैवी लॉजिक चाहिए उन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से हिलाने के लिए, या लंदन में कुछ बना लेता। अब आपको भी पता है कि हमारे कुछ जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लंदन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं, तो उनको कोई भी नहीं हिला सका। बड़ी बड़ी यहाँ पर मुहिम चली, इमरान खान ने भी बड़ा कुछ कहा कि जी ये वो ऐसे वैसे, कोई कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि जो आपकी बाहर अब्रॉड में प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी आसानी से जब्त नहीं की जा सकती। वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनके इन्फ्लुएंस के अंदर होती हैं और उनको बड़े हैवी लॉजिक्स देने पड़ते हैं कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो इसने ऐसा भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक मैं कमेंट पढ़ रहा था बड़े मज़े का रीच, उसमें ना लोग ये कह रहे थे कि अरे अक्ल के अंधे, 30 करोड़ तेरे अकाउंट में थे, तू पाकिस्तान में कर क्या रहा था। बिल्कुल। एंड आई वॉज लिटरली शॉक कि यार लोगों के अंदर देखो किस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि वो उसको खुद ये सजेस्ट करने लग रहे हैं कि तेरे पास अगर इतना पैसा था तो तू पाकिस्तान क्या कर रहा था, तुझे तो कहीं बाहर ही परमानेंटली मूव कर जाना चाहिए था। तो ये भाई हार्श रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, और मेरे ख्याल से ये जो सारा सिनेरियो हो रहा है, एक आप वो भी स्टेटमेंट ज़रा चला के दिखाएं लोगों को। सादुर रहमान और डक्की भाई का ऑलमोस्ट सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है, उनकी गाड़ियाँ सब कुछ उनका कर दिया गया है, और इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर भी उनको जीरो कर दिया गया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है रीच। नुमान, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप ये देखें, इस बंदे ने 8 साल स्ट्रगल की, ठीक है ना। ये लोग समझते हैं अच्छा कैमरा उठा लिया, बातचीत कर ली, डन, लेकिन उसकी स्ट्रगल, हम लोग, एक डक्की है वाहिद ऐसा जिसकी 8-9 साल से देखते आ रहे हैं, उसको हमने उसके छोटे से चैनल को देखा था, हम माशाल्लाह उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन नुमान एक ही झटके में उससे उसका सब कुछ ले लिया गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो कंगाल हो गया। वो आएगा ना तो उसका लॉयर खुद मुंह से बोलकर कह रहा है कि उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। Exactly. लेकिन उसके आप देखिएगा वो कितना डिमोटिवेट हुआ है, जिसकी वजह से उसको चुप लग गई है कि वो दोबारा उसी स्ट्रेंथ से, उसी क्या नाम है, उसी एनर्जी से क्या वो सब कुछ कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक डक्की ये सब कोई डिजर्व नहीं करता था। डिजर्व करते भी थे तो वो यूट्यूबर करते थे जिन्होंने साल 1.5 साल के अंदर पता नहीं हाएं बाएं शाएं पता नहीं क्या कुछ कर करके कैसे मैनिपुलेट एस्ट्रोलॉजी ये डिजर्व करती थी। हाँ, उनके साथ होता, रज्जब भट्ट के साथ कोई होता। ऐसी स्ट्रगल नहीं हमने देखी। जो स्ट्रगल देखी है वो मैं 1000 दफा उन पर वीडियोस बनाकर आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जो उन बहनों की स्ट्रगल थी। रज्जब भट्ट जो 8 माह के अंदर फेमस हो गया, अनस अली के साथ होना चाहिए था ये, जिसने मतलब कहने का ये है कि इतना ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया, कोर्सेज बेच के पता नहीं क्या कुछ कर करके। यहाँ पर देखो ना, आपने जो कोर्सेज बेचे, क्या वो 1-1.5 लाख लोग आपके जितने अमीर हो गए हैं, या आपका 10% भी हैं वो? अब तो इकरा कंवल को भी पकड़ लो, अब तो उसके ऊपर से वो टैग भी हट गया कि नहीं मैं तो बेड रेस्ट पर हूँ, ये है वो है। चले वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन लेना, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उन्होंने किसको पकड़ना है, हम किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे कि यार इसको पकड़ो या उसको पकड़ो। बात बड़ी सिंपल सी है कि यार आप इस चीज़ को देखें कि वो जो सारा पैसा आपने रिकवर किया है, क्या वो सारा पैसा जुए का है? उसके अंदर से उसकी अर्निंग्स भी तो होंगी ना। ऑब्वियसली यूट्यूब की अर्निंग पाकिस्तान में लीगल अर्निंग है, उसको आप इलीगल तो नहीं कह सकते ना। अब यूट्यूब पे जो बंदा कंटेंट बना रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, या वो एंटरटेन कर रहा है लोगों को, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी लग रही है, उसका टाइम लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही टाइम लग रहा है जैसा आपका एक नॉर्मल जॉब पे लगता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आपकी तो शायद 9 to 6 जॉब होना, यूट्यूबर्स को समटाइम 16-16 घंटे काम करना पड़ता है।
आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। ये आप लोगों को लगता होगा बड़ा इजी है, कैमरा सामने रख के कंटेंट बना रही है। नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपकी रिसर्च होती है, आपने क्या बोलना है, आपको एडिटर चाहिए होता है या आप खुद एडिटिंग करते हो, प्लस आपको अपने टॉपिक्स के अंदर वो लॉजिक चाहिए होता है जिसकी वजह से लोग आपको मुसलसल देखते आप रहें। कोई भी आकर झूठ बोल के झूठी कहानियां नहीं सुना सकते। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं और इसी के अगेंस्ट यूट्यूब आपको पे कर, यूट्यूब भी नहीं, बेसिकली जो एड्स चल रहे होते हैं उन एड्स से बिजनेसेस रन हो रहे होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको इसका पूरा इकोसिस्टम समझाने बैठूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। डक्की ने जो यूट्यूब से पैसा कमाया, यूट्यूब ने डायरेक्टली डक्की की पॉकेट में नहीं डाला। यूट्यूब ने आप ही पाकिस्तानी ब्रांड्स के एड्स चलाए थे उनकी वीडियोस पर और उन ब्रांड्स को फ़ायदा हुआ। जैसे हमारी स्टूडियो के ऊपर भी कोई ना कोई ऐड आया होगा, उस ऐड की वजह से आप उसकी वेबसाइट पे गए हैं, कुछ आपने चीज़ बाय किया या कुछ भी, उस बिज़नेस को भी फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे करते हैं यूट्यूब को, गूगल को, और फिर यूट्यूब अपना हिस्सा डिडक्ट करके हमें देता है। एक आम अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो एक पूरा इकोसिस्टम है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के कुछ भी कर देंगे तो यूट्यूब अंधाधुंध पैसा फेंकना शुरू हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो भाई पाकिस्तान का हर बंदा यही कर रहा होता, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझा करें। इस प्रोसेस के ज़रिए उसने मेनली अपना पैसा कमाया है, बहुत पैसा उसने उड़ाया भी है, बट जो ट्रांजैक्शंस हैं जो उसकी डायरेक्टली जुए की वजह से हुई हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। वो कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, वो कितनी अमाउंट बनती है एग्जैक्टली, उस अमाउंट को ठीक है फिर आप जब्त करें। और वो जब्त भी मेरे ख्याल से करके ये नहीं कि आपने, जैसे सुनने में आ रहा है कि नेशनल बैंक जो है पाकिस्तान का उसमें करवा दिया है NCCI ने। मेरे ख्याल से वो जिन लोगों का पैसा लूटा हुआ है, फिर इस चीज़ को भी फिगर आउट करेंगे वो किसका पैसा लूटा है यहाँ से, वो कौन है वो शख्स, वो कौन सा बच्चा है, वो कौन सा गरीब का बच्चा है जिसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, उसके अकाउंट में क्या फिर वापस पैसे चले गए हैं। वो डकी का वो थोड़ा 5-5, 10-10 हज़ार करके वो सब में फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर हमें पता चलेगा अच्छा यार ये तो बहुत ही कमाल का काम हो गया, नेक्स्ट टाइम कोई भी जुआ करेगा ऐसे पैसे वापस लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दे जाएंगे, कुछ ऊपर से प्लेंटी भी आप इस पर डाल दें। ठीक है, ये इंसाफ होना चाहिए इसमें। तो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 1 और 2। तो कैसी लगी आपको एपिसोड, आपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और जल्दी से हमारे 70 के सब्सक्राइबर्स करवा देने। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।